क्रीम बना रहे हैं हम, हेयर सेल क्रीम। अच्छा, डैमेज क्रीम, तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, बाल लंबे भी होंगे। हाँ। और जो 2 मुँहे बाल हैं वो जुड़ जाएंगे। अच्छा। आपने लगाना है, आधे घंटे के लिए छोड़ना है और फिर वॉश कर लेना है। सही है। अच्छा, इसमें हमने शामिल कर रहे हैं, सबसे पहले मैं लूंगी ये चावल का पानी। ठीक है। इसमें मैंने फिर 4 से 5 मटर। भीगे हुए चावल का पानी, भीगे हुए चावल का उबले हुए चावल का पानी, दोनों ले सकते हैं आप, दोनों ले सकते हैं कोई भी, लेकिन मैं मोस्टली जो है वो भीगे हुए चावल यूज करती हूँ। अच्छा। उसमें जो चावल का कंटेंट होता है ना वो अच्छा निकल जाता है। अच्छा, ये फिर उसमें मैंने शामिल किए हैं 4 से 5 मटर और छील भी लिए और इसके छिलके भी शामिल किए। अच्छा। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि जी प्रोकैपिल किसमें होता है, तो प्रोकैपिल इसमें होता है। ठीक है, प्रोकैपिल एक इंग्रेडिएंट है जो बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेशन कराता है, बालों की लेंथ में भी इजाफा करता है और सर से बाल भी निकालता है। अच्छी न्यू ग्रोथ अच्छी होती है। अच्छा। ठीक है, आजकल ये आया हुआ है, हम लोग इसको बड़ा मजे का आया हुआ है, जिसको जैपनीज फ्रूट भी कहते हैं ना कि मौसम की फ्रूट जरूर खाने चाहिए, कोई ना कोई। तो इससे जितनी भी सिल्क क्रीम्स होती हैं वो इससे बन रही होती हैं। अच्छा। ठीक है, और हमारे यहाँ फायदा ये है कि ये मौजूद है। इस तरह मैंने इसका निकाल लेना, मैंने इसको थोड़ा सा पिलपिला कर लिया था, बिल्कुल। हाँ। ठीक है, जितना निकल सके आप निकाल लीजिए। और बहुत जबरदस्त ये बनेगी। आज ही मैं लगाऊंगी। आपने बस 20 मिनट्स लगाना है और फिर आप बालों के शाइन देखिएगा। अच्छा, अमलोग और क्या कहा आपने? मटर। अमलोग मटर लिए हैं मैंने। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कोकोनट क्रीम मिल्क, जो साशे में भी आ जाती है, टिन में भी आती है। ठीक है, इसको हम बिल्कुल थोड़ा सा पकाएंगे। हाँ। और फिर थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे जैतून का तेल। अच्छा, जैतून के घर में पड़ी है। जैतून के तेल में भी जो है वो बायोटिन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है और इसका प्री फॉर्म बायोटिन का जो है वो प्रोकैपिल होता है 3 से 4 कतरे। अच्छा, तो ये ग्रीसी लुक नहीं आएगा आपका इससे। अच्छा। और फिर लास्ट में हम शामिल करेंगे जिंकेट सिरप। अच्छा डॉक्टर बतूल, अगर ये कोकोनट मिल्क ना हो तो कोकोनट ऑयल और थोड़ा सा दूध मिक्स कर लूं? बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन देखिए कोकोनट में अपने कुछ मिनरल्स होते हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत, 1 चम्मच हम इसमें। हाँ, अगर इन केस नहीं कच्चा खोपरा लेकर बिल्कुल कर सकती हैं आप। कच्चा खोपरा लेकर क्या करेंगी? ग्राइंड करके उसको दूध निकालिए। हाँ, 3-4 घंटे के लिए जहीन हो गया है, सॉफ्ट हो जाए, फिर इसको अच्छा सा ब्लेंड करके इसको आप छानेंगे ना तो मिल्क निकल आएगा। तमाम डॉक्टर्स के यूट्यूब चैनल है तो वो वहीं से हम लोग अपना मसले का हल ढूंढ लेते हैं। अच्छा, आपने कोकोनट मिल्क, आपने अमलोग, जिसे आप चाइनीज फल भी कहते हैं, और जापानीज फल, हांगकांग का फल। चल भाई, आधा किलो मुझे अमलोग दे दे, आज मैं अपने बालों को सब्जी वाले के पास फल नहीं, सब मिल जाएगा, रखे हुए हैं। जल्दी आधा किलो दे दे, अच्छे वाले देना। मैं तो खाती थी पहले, शादी का देखो, मैंने कहा ये टमाटर जैसा फल, कहते हैं हाँ चक्को दो। आप यकीन करो आज तक का दिन है, मैं छोड़ती नहीं, लड़ती हूँ, कहती हूँ 2 बार। बहुत अच्छी चीज होता है, बिल्कुल। अच्छा, आप दोबारा रिपीट करते हैं। आपने कहा चावल का पानी, ठीक है, उसमें फिर हमने 4 से 5 जो है ये मटर दाने समेत और छिलके समेत डाल दिए, उसको थोड़ा सा। अच्छा देखिए, मैंने इतना नहीं पकाया कि इसका रंग निकले। अच्छा, ठीक है, अगर आप ये याद रखिएगा कि बायोटिन जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे तक के जाएगा तो खत्म हो। उससे हमने बहुत हल्का सा मैंने बिल्कुल रखा हुआ है और जरा सा गर्म हुआ, बस ये देखें इसने कंसिस्टेंसी चेंज कर ली और फिर हमने निकाल ली। मटर के अलावा आपने कोकोनट मिल्क डाला, अमलोग डाला, हाँ, और ऑलिव ऑयल 2 से 3 ड्रॉप्स, बिल्कुल। तो इसमें चिकनाहट नहीं है बिल्कुल। अच्छा, अब ये क्या होगा? ये बालों में आपने इस तरह करके लगाना है, ये जड़ों में या जड़ से लेकर नीचे तक के आपने ऐसे करके क्रीम की तरह लगा लिया, ये ऐसे। ठीक है, और आप हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं नॉर्मली। अगर आपको लगता है कि बहुत चिकनाहट है तो फिर आप इस पे सिर्फ पानी डाल दीजिए 20 मिनट्स के बाद। 20 मिनट ना लगाए, नीड ही नहीं है। ये देखिए, आप चिकना नहीं है ना। जैसे अभी मैं आजकल क्या कर रही हूँ, शावर लेने से पहले कोई ना कोई ऐसी चीज जो आप लोगों ने टोटके बताए ना, कोई ना कोई चीज मैं बालों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है सर्दियां आने लगती है तो मेरे बाल खराब होना शुरू। अच्छा, यूजुअली मैं जब ये ऐसी चीजें बताती हूँ ना तो फिर मैं कहती हूँ आप बहुत इस तरह प्याले में जो है बिल्कुल हल्का सा जो न्यूट्रल पीएच का शैम्पू होता है वो निकालिए, इतना सा, उसमें पानी मिलाइए 2-3 चम्मच, उसको डाइल्यूट कीजिए और वो लेकर आप सिर्फ रूट्स जो है अपने क्लीन कर लीजिए। ओके, आपको ये क्लीन, वो
थोड़ा सा खुद ही आ जाता है। ये लगाया आपने, इस तरह जो है निकाल लिया, पानी से रिंस किया आपने, वो रिंस हो गया तो वो नेचुरल कंटेंट रहता है। 20 मिनट्स 20 मिनट रखना है, 20 मिनट 20 to 30 मिनट डिपेंडिंग कि अगर आपके बहुत, जैसे अगर इनकी तरह ड्राई डैमेज है तो 40 मिनट्स भी आप रख सकते हैं। अच्छा ये बताया एलोवेरा बालों में लगाने से क्या होता है? इसको छानना पड़ेगा। ड्राइनेस खत्म होती है और उसमें सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो आपके फॉलिकल को अंदर जाकर जो है ना बॉन्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं आज मैं क्या लगाऊं, एलोवेरा लगाऊं कि ये लगाऊं? ये लगाइए, ये ऐसे, क्योंकि इसमें जो चीजें शामिल हैं वो एलोवेरा में नहीं है, तो कम क्वांटिटी में है, और कुछ स्पेसिफिक चीजें देखें अल्लाह ताला ने सबकी। एलोवेरा में शाइन बहुत होता है। अच्छा मैं वैसे दही और लेमन मुझे बहुत सूट करता है, वो भी लगाती, तो बाकायदा जब मैं बाल वॉश करती हूँ ड्राई होते हैं तो मुझे वॉल्यूम लगती है। यस, अब जब इसको करेंगे आपको डबल, क्योंकि ये डेंसिटी, प्रो कैपिल हमेशा डेंसिटी डबल करता है, लाइक आपका यहाँ से आपको वॉल्यूम देगा। तो आपने ये डेली बेसिस पे लगा सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे लगाइए, और जैसे ही आप वॉश करेंगे आपको वॉल्यूम डबल लगता है। ओके। और ये इसकी क्रीम जो है 4 चीजें हैं, मटर, चावल का पानी, अमलोक, 5 चीजों की, सॉरी जैतून का तेल, और आपने क्या बोला था? कोकोनट ऑयल। 5 चीजें हैं ये करनी है, ठीक है। इसको लगाने के लिए जो है सबसे बेस्ट टाइम जो है वो सुबह का होता है। सुबह, ठीक है, लगा आप कभी भी सकते हैं, लेकिन सुबह का। क्यों? इसलिए कि सुबह के टाइम पे जो आपका हार्मोन्स होते हैं ना वो आपके बालों के बॉन्ड को खोल देते हैं। जब आप लगाएंगे तो बॉन्ड क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। जैसे ही क्लोज होगा तो आपको वॉल्यूम इफेक्ट भी अच्छा आएगा और वो डैमेज भी जो है आपका सही हो जाएगा। ओके। अच्छा एक और ऑयल मैं पता नहीं आप लोगों से कंफर्म कर ली थी, मैंने कहीं यूट्यूब पे देखा था, प्याज जो है उसको बिरयानी की तरह काट लिया, चॉप कर लिया, उसको ऑयल में, कोकोनट ऑयल में फ्राई किया, और फिर जो है वो छान लिया कोकोनट ऑयल को, उसके अंदर कलौंजी भी डाली थी, उसको ऑयल को, कोकोनट ऑयल को छान के, प्याज, पूरे साबुत वाले प्याज भी जो थे ना वो भी उसमें थोड़ा डाले, और वो बोतल में ही प्याज डाल के रख लिए, वो साबुत वाले। बिल्कुल ऐसे ही काटना जरूरी नहीं है। देखिए अगर आप प्याज काटेंगे ना तो जैसे हम जो है वो बनाते हैं, प्याज फ्राई करते हैं, ठीक है, उसमें से भी सल्फर निकल गया। अच्छा, आपका जब सल्फर निकल जाएगा तो वो आपके बालों के लिए बिल्कुल यूजलेस है। अच्छा, तो जिस तरह आप बता रही हैं कि वो आप बर्नी में, शीशे की बर्नी में साबित प्याज ऑयल के साथ पकाकर आप रख दीजिए। देखिए पकाने के लिए भी टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वही बातें 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पकाया, ज्यादा नहीं पकाना, आपने हल्का सा उसे सौते किया और फिर आपने डाला। और कलौंजी भी डाल सकते हैं, कलौंजी भी डाल सकते हैं आप, मेथी दाना भी डाल सकते हैं, सारी चीजें डाल सकते हैं। 1-2 लौंग डाल दें, लौंग डाल दीजिए, बिल्कुल सर के लिए। और जैसे उष्णा ने मुझे आइडिया दिया था कि प्याज के अंदर सल्फर होता है, वो हेल्प करता है ना, तो बजाय उसकी बदबू होती है, वो सल्फर का पाउडर लेके क्यों नहीं आप? नो नहीं, वो ठंडक ले सकते हैं, बहुत ही कम मिकदार, लेकिन वो फिर और अगर आपने वो वाला डाला, देखिए बालों के जज्ब नहीं होगा, दूसरा आपके बाल मजीद ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, उसको मैं बताती हूँ कि जैसे गंदा सल्फर डाइऑक्साइड में, और आप उसको थोड़ा सा उबाल लें, उसका पानी निकाल लें। मुझे कही थी वो MS क्या होता है वो पता नहीं, वो मुझे नहीं पता, वो MS कह रही थी कि वो मिलाएं, वो लगाएं सर पे तो बदबू भी नहीं आएगी।